हेलो गाइस। जैसे कि मैं कल आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताई थी कि ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जैसे डिग्री याद करने का भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने जा रही हूँ। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिए कि वो बोल क्या रहा है, करवाना क्या चाह रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें एंगल बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल जो ये बी है, इस पे हमको 90 डिग्री बनाना है। तो कुछ भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप पहले ट्रायंगल ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। ए, अब बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ बी, बी पर 90 डिग्री बना दिए। अब बचता है ये सी। अब ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ए बी सी। ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये भी इसका जो साइड है ये 24 सेंटीमीटर है। अब बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, इसका मतलब आपको ये पूछ रहा है कि ये एंगल अगर हम लोग इसको मानते हैं तो साइन ए और कोस ए का वैल्यू पूछ रहा है। ए ही तो पूछ रहा है ना, ये और कोस ए। तो हम लोग को सबसे पहले इस चीज पर फोकस करना है कि ए कहाँ है, और ए एंगल, ए पर हम लोग को एक एंगल ड्रॉ करना है। इसके नजरिए से हम लोग को थीटा निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग ये भी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले हम लोग एसी का वैल्यू ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग इस वैल्यू पे जाएंगे। ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है आपका। तो एच क्या है, एच हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी हाइपोटेनस, मतलब इसका जो साइड का स्क्वायर है, ये दोनों के साइड का स्क्वायर का सम होना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है। अब हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग को ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है ये। तो ए सी स्क्वायर हम लोग को नई आइडिया फाइंड आउट करना है। अब ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 24 का होता है 576, 576 प्लस 7 का होता है 49। अब ए सी हम लोग इसको लिख सकते हैं नीचे, सॉरी नहीं, जगह है, स्पेस नहीं है, इसकी वजह से अंदर साइड में लिखा है। इसका अगर सम करेंगे, 9 6 15, 7 4 11 12, 6 5 और 1 6, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर, ये जो स्क्वायर है इधर जाकर के रूट ओवर हो जाएगा, 625। तो ए सी का वैल्यू आ जाता है आपका 25, 25 सेंटीमीटर।
हम लोग को AC का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। जब AC का हम लोग को वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos A, sin A, tan A, cot A, कुछ भी। तो सबसे पहले आपको ये निकालना था। अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं, निकालते हैं। साइन ये पूछ रहे हैं, तो साइन ए, जैसे कल हम आपको बताए थे कि अगर एंगल ये है तो इसके जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन ए का अपोजिट कौन सा है, बी सी। ये इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाता है आपका। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर क्या है, 7 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। 7/25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है। अब आता है कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू हम लोग को क्या होता है, बी बाई एच। बी यहाँ पे कौन सा है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए अच्छे से। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर। अब इसमें भी हम लोग ये जो बोला है इसको हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल एट बी, अभी हम पहले इसके पहले बताए थे। एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ए बी सी। ये बी पर बोला है राइट एंगल बनेगा, तो बी पर 90 डिग्री बना देगा। अब ये बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये भी उसी तरह से लिखना है आपको, 7 सेंटीमीटर। ये फाइंड आउट करना था, इसका वैल्यू आया था 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, साइन सी कॉस सी। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा एंड इस नजरिए से देखा गया था, साइन ये पूछा गया था। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे से साइन सी पूछा गया है, इसका मतलब कि इस एंगल के बारे में बात करना है। तो साइन सी, अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाएगा आपका। ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, 24, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। कॉस बी, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बी क्या है, 7, हाइपोटेनस क्या है, 25 सेंटीमीटर। ऐसे करके पूछता है, इसी में बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। आपको हमेशा एंगल देखना है, एंगल, इसमें एंगल ये पूछा था, इसमें एंगल से पूछा है, इसलिए आंसर जो है वो चेंज हो गया है। आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, नोट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये है, फाइंड
ये भीगा हुआ है वो चल नहीं पा रही। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। और इसका एक ट्रायंगल दिया है, इसमें दिया है p q r, इसका वैल्यू दिया है 12, ये 5 और ये दिया है p q r। अब ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले tan p माइनस cot r फाइंड करने से पहले हमको हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका है हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम को यूज करके हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का 25, इसका वैल्यू आ जाएगा 169। अब पी आर स्क्वायर है तो पी आर जो स्क्वायर है वो इधर रूट में ओवर में चला जाएगा, 169, इसका वैल्यू आ जाएगा 30। तो हाइपोटेनस का वैल्यू आपका आ जाता है 30 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है tan p, इसका मतलब एंगल इस एंगल को लेना है tan p। जब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो tan p कितना, tan p tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस 12। अब आता है cot r, अब इस चीज को हटा देते हैं। अब इस एंगल से हमको देखना है tan r कोट r। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाता है। तो कॉट r का मतलब होता है b बाई p, तो इसका हो जाएगा p, b का क्या है 5, परपेंडिकुलर 12। अब दोनों में बोला tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r, इसका मतलब हो जाएगा tan p का वैल्यू 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू 5/12। दोनों सेम वैल्यू, दोनों कटेगा 0, आंसर आपका आ जाएगा। दैट्स ऑल, इसमें बस इतना ही था, इसमें और कुछ है ही नहीं। आपको बस एंगल पे ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है और हमको किस हिसाब से करना है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इतना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में बोल रहा है इफ sin a is equal to 3/4, then calculate cos a and tan a।
ये सब इतना पढ़ने से पहले आपको बस ये चीज़ पढ़ना है और सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पूछ रहा है? ए, तो हम लोग ए बी सी। अब ये बोल रहा है ये साइन ए, इसका मतलब ये इस एंगल के बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ये, इसका मतलब 3 ये हो जाएगा, बी से 3 4। अगर ए बी 4 है, बी सी 3 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाता है आपका। अब पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू। तो सबसे पहले कॉस ए का वैल्यू निकालते, इसी एंगल से, इसी एंगल को लेकर के पूछ रहे हैं। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? फार्मूला बी बाई ए, इसका मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसमें कितना है? बेस है 4, हाइपोटेनस 5। बस अब आगे टेन ए के बारे में पूछ रहे हैं। टेन इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। ये आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बस आपको एंगल पे ध्यान देना है कि किस एंगल के बारे में वो बात कर रहा है। अगर आप एंगल समझ जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मेन मकसद है आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं गिवन 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. ओके, सबसे पहले मैं हर एक क्वेश्चन में बता रही हूँ कि ये पढ़ने से पहले आप जो दिया हुआ है गिवन, जो दिया उस चीज़ को पढ़िए और सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल ए के बारे में बात करें, इसका मतलब ए बी सी होगा। हम लोग ए बी सी ड्रॉ करते हैं। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अगर कॉट ए इज इक्वल टू हम लोग ये लिखें 8, 15 जाएगा, इधर आ जाएगा 8 बाई हो जाएगा 15। इसका मतलब आपका बेस हो जाता है 8 ये, और परपेंडिकुलर हो जाता है 15। तो एंगल ए, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। अगर एंगल ये है तो इसके जो सामने का साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर यहाँ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर और बेस 8 सेंटीमीटर। अब आता है हाइपोटेनस निकालने का टाइम। तो हाइपोटेनस, जैसा कि हम हमेशा हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो अगर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करें तो आता है 17। तो हम यहाँ पे सीधे 17 लिख दे रहे हैं। आप लोग करके देख लीजिएगा, 17 ही आएगा। अब ये पूरा इसका साइड निकल गया। जब साइड निकल गया अब एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? साइन ए का वैल्यू। एंगल ए के बारे में ही बात कर रहा है वो, इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है। एंगल
साइन ए इज इक्वल टू होता है P बाई एच। यहाँ पे P कितना दिया है 15, एच कितना दिया है 70। अब नेक्स्ट पूछ रहा है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू होता है B बाई एच। यहाँ पे B है 8 सेंटीमीटर, एच है एच बाई बी होता है, एच बाई डी। एच कितना है 70, बी बेस 8 सेंटीमीटर। बस, और इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, बहुत सिंपल है, बहुत। 10th क्लास में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए अच्छे से, एक बार आप समझ जाइए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको रटना ही नहीं है। कॉपी में कॉपी खोल करके आप लिखते जाइए, और जो मैं लिखवा रही हूँ उस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट डे